तो सेकंड पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है ना, इसे अच्छे से समझना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ डोमेन। तो यहाँ हम पहले डोमेन निकालेंगे, ठीक है। डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये फंक्शन किस फॉर्म का है। रूट फंक्शन है, रूट के अंदर एक्सप्रेशन है। तो रूट, जब भी आप किसी फंक्शन का डोमेन निकाल रहे हैं और उसका एक्सप्रेशन रूट में, तो रूट फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो कैसा लेना है आपको, नॉन नेगेटिव लेना है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकती, क्योंकि रूट जो है नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है ना। अभी रूट ऑफ -4 ये इमेजिनरी हो जाता है, रियल नहीं रहता है ना। हालांकि इमेजिनरी नंबर्स भी होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन केवल, क्योंकि ये रियल फंक्शन है, इनके डोमेन और रेंज क्या होंगे, रियल नंबर्स के सेट होंगे, इसलिए नेगेटिव नंबर का रूट हम नहीं ले सकते डोमेन के लिए। तो डोमेन के लिए फॉर फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो जब भी आपको रूट फंक्शन आ जाए तो रूट के अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। जब भी आप डोमेन निकाल रहे हैं तो डोमेन के लिए आप इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो इनइक्वलिटी है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली है, वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी रहती है इनइक्वलिटी की, है ना। ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये आपकी इनइक्वलिटीज होती हैं, ठीक है। ये भी इनइक्वलिटी होती है, नॉट इक्वल टू। लेकिन इन सभी में प्रॉपर्टीज, अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो ये सारी इनइक्वलिटीज रिवर्स हो जाती हैं। लेस का ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर का लेस हो जाता है, ठीक है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं समझाते हैं आपको। तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, और इसमें a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा ली, तो x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। अभी हम क्या करेंगे, डोमेन रेंज निकालने के लिए एक नंबर लाइन मेथड हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर लाइन मेथड क्या होती है, इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले तो जब डोमेन रेंज निकालने के लिए आपको जो एक्सप्रेशन है उसके इस तरह से लीनियर फैक्टर्स बना लीजिए, है ना। इनइक्वालिटी में यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन बनाई, -∞ टू +∞। अब यहाँ पर जो लीनियर फैक्टर बन रहा है वो x माइनस 3 और x प्लस 3 है। x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आपको x की वैल्यू 3 मिलेगी, और x प्लस 3 के लिए x की वैल्यू -3 मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट से आपको x इक्वल टू 3 मिलेगा, यहाँ से x इक्वल टू -3 मिलेगा। तो अब -3 और +3 कहाँ होंगे, हम जिससे समझ सकते हैं कि -3 और +3 इस तरह से रहेंगे, ठीक है। -3 + 3 से पहले आएगा नंबर लाइन में। तो ये जो पूरा रियल नंबर्स की जो नंबर लाइन बनाई है, ये 3 सब इंटरवल में डिवाइड हो गई। कौन कौन से, एक इंटरवल हो जाएगा -∞ टू -3, दूसरा इंटरवल हो जाएगा -3 टू +3, और थर्ड सब इंटरवल हो जाएगा 3 टू +∞, इस तरह से। अब हम ये देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसका किसी भी एक इंटरवल में साइन पता कर देते हैं। जैसे ये जो x माइनस 3 एक्स प्लस 3 है, इसका साइन हमें पता करना है कि इन इंटरवल्स में क्या है, ठीक है। तो सपोज कर लो हम इस इंटरवल का साइन पता कर रहे हैं, है ना। किसी भी इंटरवल का पता कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स हैं। तो फिर अगर किसी एक इंटरवल का पता करके फिर अल्टरनेट हम प्लस माइनस लगा देते हैं, या आप सभी इंटरवल्स के अलग अलग इंडिविजुअली पता कर सकते हैं। तो अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ तो -3 से लेकर 3 के बीच में कोई भी एक रियल नंबर आप चूज़ कर लो सूटेबल। तो मैं -3 और +3 के बीच में 0 को चूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर x के प्लेस पर 0 लिखूँगा, ठीक है। 0 लिखा मैंने, x के प्लेस पर 0 ये लिख दिया।
तो 0 - 3 कैसा आएगी, -3। 0 + 3 कैसा आएगा, +3। -3 और +3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -9। तो नंबर कैसी आ रही है, नेगेटिव। यानी कि इस इंटरवल में साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। ऐसे ही आप +3 और +∞ के बीच में कोई भी एक नंबर चूज करें। सपोज करो मैंने 3 से +∞ के बीच में 5 चूज कर लिया, प्लस का 5, यहाँ मैं 5 रखता हूँ, 5, यहाँ भी 5। 5 - 3 कितना आएगा, 2। 5 + 3 कितना आएगा, 8। और 2 8 जा 16। 16 कैसा आया, प्लस का आया, यानी कि यहाँ पर जो साइन है वो प्लस का। ऐसे ही आप यहाँ पे भी साइन पता करेंगे तो यहाँ पर साइन प्लस का आएगा। ठीक है, तो ये हमने रियल नंबर लाइन बनाई और उसमें जो लीनियर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो हमें जो पॉइंट्स मिल रहे थे उसके हिसाब से हमने सब इंटरवल्स बना लिए और उन सब इंटरवल्स का साइन पता कर दिया। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो x बिलोंग्स टू होगा वही हमारा डोमेन है ना। तो यहाँ x - 3 × x + 3 का क्या लिखा है, <<0 है ना। इसकी जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, लेस देन। तो <0 का मतलब क्या है, <0 का मतलब है आपको 0 से छोटी नंबर चाहिए, है ना। इसका जो साइन है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, है ना। अगर ऐसा लिखा होगा > 0, इसका मतलब पॉजिटिव साइन की बात आ रही है। अगर ऐसा लिखा है, ऐसा साइन लगा है << 0, इसका मतलब आपको इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन कहाँ पर आ रहा है, केवल यहीं पर आ रहा है। तो इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, हमें ये वाला लेना। तो ये हो जाएगा आपका -3 to +3 क्लोज्ड इंटरवल में। अब क्लोज्ड इंटरवल क्यों लगाया, देखो यहाँ पर अगर << का साइन लगा हुआ है तो आपको क्लोज्ड इंटरवल लगाना है। यहाँ केवल लेस देन का साइन लगा हुआ है तो आपको दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगाना है। तो x बिलोंग करेगा -3 से लेकर +3 तक और यही इस फंक्शन का डोमेन है। ठीक है, therefore domain of the function will be -3 to +3 in closed interval। तो ये का आंसर तो हो गया। ठीक है, अब हम रेंज देखेंगे, रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम इस तरह का कर रहे हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, लेकिन आगे 1-2 क्वेश्चन और समझाएंगे तो ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। ये नंबर लाइन मेथड भी इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ना, और ये सारी इनइक्वालिटीज़ भी, ये इनइक्वालिटीज सॉल्व करके ही हम डोमेन रेंज निकालते हैं। ठीक है, अब रेंज निकालना है तो जब भी आपको रेंज निकालना है तो आप क्या करेंगे, फंक्शन को y सपोज कर लेंगे, लेट y = (9 - x²)। नहीं, f(x) ही y होता है तो y = (9 - x²). स्क्वायरिंग कर देंगे, y² = 9 - x², बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। x² को इधर ले आओ, 9 - y² और फिर x = आ जाएगा (9 - y²). अब आपको बात समझ में आई कि जब भी हमें रेंज निकालनी है क्या करना है, फंक्शन को y सपोज करना है, फंक्शन का एक्सप्रेशन y लिखना है और फिर हमें x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इस तरह से सॉल्व सिंप्लीफाई करना है कि x y के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया x = फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो अब x कैसे डिफाइन होगा, फॉर डिफाइन x, है ना। x को डिफाइन होने के लिए x जब x फॉर रियल x, है ना, और रियल x को रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो रूट के अंदर यहाँ पर 9 - y² है वो कैसा हो, ऑलवेज पॉजिटिव, > 0, है ना। 9 - y² > 0। अब इसको फिर वैसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर ये इनइक्वालिटी सॉल्व की थी। तो ये आ जाएगा y² - 9 < 0 और ये y - 3 y + 3 < 0। ये इस तरह से बन जाएगा। इसमें भी आपने नंबर लाइन बना ली, -∞ to +∞, है ना। इसमें भी पॉइंट आ जाएंगे -3 + 3, सेम वैसे ही हो रहा है।
और साइन भी आपको पता है कि यहाँ पर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा, है ना। और इनइक्वलिटी बता रही है लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर y बिलोंग करेगा -3 to 3, ठीक है। सेम वैसा ही आ जाएगा, लेकिन जैसे कि हम बताते हैं कि x बिलोंग्स करके जो आता है वो फंक्शन का डोमेन होता है, और y बिलोंग्स करके जो आता है वो फंक्शन का रेंज होता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि y बिलोंग्स के लिए जो इंटरवल आया है ना, उसमें हमें ये देखना है कहीं कोई ऐसी वैल्यूज़ तो उसमें नहीं आ रही जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ना हो। जैसे y, यहाँ पर ये फंक्शन आपका कैसा है, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है और पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका डोमेन और रेंज जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, उसमें स्क्वायर रूट फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइन होता है ना। जो इसका डोमेन है वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और जो इसका जो रेंज है, सॉरी हाँ, जो उसका जो रेंज है वो भी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी रहता है। तो इसका इनपुट आउटपुट दोनों कैसा होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। तो अगर हम y बिलोंग्स टू -3 to 3 लेते हैं, मतलब y की वैल्यू -3 -2 ऐसी नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं, तो फिर फंक्शन आपके जो आउटपुट है वो नेगेटिव हो जाएगा, अब हो नहीं सकता ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस given function is square root function, therefore range of the function होगी इसी में से। कैसे, 0 से लेकर +3, मतलब मैंने क्या किया, इस y बिलोंग्स टू -3 to 3 में से जो नेगेटिव नंबर्स थी उनको रिमूव कर दिया, है ना। तो 0 से स्टार्ट करते हुए +3 तक इसका ये रेंज हो जाएगा, ये इसका रेंज है।